हेलो दोस्तों, हम आपको ये जो इक्वेशन समझा रहे हैं इसे बोलते हैं समीकरण के सवाल। ठीक है, यहाँ से लेकर ये 12 तक के हैं, कुछ 13 तक के क्वेश्चन हमने कुछ बच्चों को दिए थे अभी कुछ दिन पहले, सवाल दिए थे होमवर्क के लिए। तो देखते हैं बच्चे करके लाए या नहीं लाए। और ये हम आपके लिए जो है थोड़ा समझा रहे हैं, 5-10 मिनट की वीडियो देखते हैं, शॉर्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। तो इसे समीकरण बोलते हैं सबसे पहले सवालों को। तो समीकरण, ठीक है, इन समीकरणों को हम निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है? x माइनस 5 = 10। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, तो इसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये जो संख्या होती है, जो बच्चे ऊपर नहीं देख रहे मेरे बच्चों, यहाँ देख लो क्योंकि ये तुम्हारी क्लास की है। ये मैं यहाँ पर जो है डांस नहीं कर रहा हूँ, खड़ा होकर समझाने के लिए खड़ा हूँ। x माइनस 5, इसका मतलब ये होता है x कोई भी संख्या है वो छुपी हुई संख्या है। मतलब ये हमें x को पता नहीं है, हमें जो पता है वो ये है कि हमारे पास 5 रुपए हैं, ठीक है, या हमारे पास 10 रुपए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये x की जगह पर क्या होना चाहिए। तो कभी भी इसका एक रूल है, क्वेश्चन का, कि कभी भी अगर इधर साइड में माइनस का चिन्ह आ रहा हो तो उधर पलट कर प्लस का चिन्ह कर देना। ठीक है, तो चलो करते हैं। x को तो यहीं रहने देंगे, और इस ये चिन्ह जो होता है हमेशा इस वाली संख्या का होता है, मतलब कभी भी चिन्ह माना जाएगा इस वाली संख्या का माना जाएगा। और देखो इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसके सामने प्लस माना जाएगा, अगर कुछ भी नहीं है जब भी माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो हमने सिर्फ एक संख्या उठाकर इधर से उधर करनी है। ठीक है, क्यों करनी है? क्योंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब भी कोई भी वैल्यू यहाँ से उठकर दूसरी जगह पहुँचती है तो उसका सिंबल्स चेंज हो जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। अब देखो 10 तो इक्वल का तो इक्वल यहाँ ही आ गया, 10 ही आ गया। ये जब हमने उठाकर इसे यहाँ रखा तो ये माइनस था तो बन गया प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 10 और 5 को जोड़ देना है। 10 और 5 बन गए कितने? 15। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू पता चल गई कितना है, यानी हमारे पास 15 रुपये थे। ठीक है, और उसमें से हमने बाकी के जो थे 5 रुपये और ऐड कर दिए उसमें। ठीक है, तो 5 रुपये जो ऐड करे वो अलग थे। तो मेरे बच्चों समझ में आया? ये वाला समीकरण इसे इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे मिटाते हैं, और अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है इससे। बस ये है कि अगर आपको समझ में आ गया कि x और y z ये जो होते हैं a b c d, तो ये वाली संख्याएं जो लिखी जाती हैं ये दूसरी संख्याओं के ऊपर से होती हैं, जैसे 2 - 3 = 7। अब देखिए दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर ना इस y की वैल्यू निकालनी है। इस y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बस एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि जब दो संख्याएं ऐसे करके लिखी हुई हों, या कुछ भी ऐसा लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ वाई भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इनके बीच में आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों, ये मल्टीप्लाई होती है। तो जब ये मल्टीप्लाई होती है, तो जब मल्टीप्लाई दिखाई दे तो दूसरी जगह पलटकर भाग हो जाता है। जैसे मान लो ये वाई है तो वाई को तो यहीं छोड़ दो, इक्वल टू, ठीक है, और दूसरी जगह बटे में लिख दो। ठीक है, दूसरी जगह बटे में लिख दो। तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, और अभी मैंने बताया था घटा है तो जमा हो जाएगा, जमा है तो घटा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया। चलो, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं कि ये वाली जो अचर संख्या है दोनों, हम इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 जो है ये माइनस का है, तो इधर पहुँचा के इसे प्लस का कर देंगे। तो 2y तो ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, इक्वल उठाकर यहाँ रख दो, ये वाली संख्या उठाकर इसकी माइनस कर दो। ठीक है, तो अब ये माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्लस। जब यहाँ पर ये प्लस हो गया तो अब ये 7 और 3 बन गए 10, इक्वल का इक्वल 2y। ठीक है, 2y आ गया यहाँ पर, तो गुड। अब इसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ तक के तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं 1 मिनट स्टॉप करूँगा। ठीक है, तो अब ये क्या है? y। तो y तो यहीं रह जाएगा हमारा। तो जब ये गुणा में है तो इधर पीछे की तरफ क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ये 10 और, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से यहाँ तक के दोबारा एक बार बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो 7 और 3 इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, ये है इक्वल का चिन्ह, इनके बीच में मल्टीप्लाई होती है तो हम मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, मगर कोई बात नहीं, तो इसे y को यहीं रहने देंगे। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई में था मैंने अभी यहाँ समझाया था आपको, दूसरी तरफ जाकर वो भाग में हो जाता है। तो ये गुणा में हो गए दोनों, तो इधर जाकर ये भाग में हो जाएंगे, तो 2 आ जाता है हमेशा नीचे। ठीक है, इधर वाली संख्या इसके बटे में आती है।
इन दोनों की भाग करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो y इसका 5 आ गया, ठीक है, y 5 था, ठीक है। हाँ, अगर से आपको इसे चेक करना हो कि आपका आंसर सही है गलत, तो उसका एक तरीका है, ठीक है, उसका एक तरीका बेस्ट बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा शायद, कि 2 के साथ गुणा करके ना 5 लिखना, फिर माइनस करना, फिर 3 लिख देना, इक्वल टू 7 लिख देना। अब इसको इस समीकरण को हल करके देखना, अगर बिल्कुल सही आ गया तो ठीक है, अगर इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई तो फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ ये वाली संख्या तो हमें पता ही है, इसके पीछे आनी है, इधर प्लस हो जाएगी, अगर इस वाली संख्या को अभी हम रोक देंगे, ठीक है। वालेकुम सलाम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी संख्या यहाँ पर रखो वापसी, ठीक है, इधर जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, ये बन गए कितने 10, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ये रह गया 2 पंजे कितने होते हैं 10, ठीक है। अब यहाँ पर 10 है ना, तो अब ये वाली संख्या तो प्लस में हो गई और ये वाली संख्या किस में हो गई, माइनस में हो गई, तो 10 में से 5 गए तो बचेंगे 5, तो y हमारा ये वाला, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसलिए इसका आंसर 5 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। चलो रोक दो।